नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय गणित प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा जो आपके 2022 की होगी, इसके लिए मैं गणित विषय से संबंधित मॉडल पेपर हल करवाने जा रहा हूँ। तो जो आपका पेपर जो होगा वो 25 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, तो खंड अ से अपन शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको वास्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जो a/b का योज्य प्रतिलोम होगा। इस प्रकार से पहला प्रश्न है, जैसे a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका योज्य प्रतिलोम आपको बताना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए a/b, और जब इसको हल करेंगे तो उत्तर आपका 0 आना चाहिए। तो देखो a/b आपका क्या है, प्लस का है, तो माइनस में a/b लिखूंगा, यानी a/b में से a/b घटाऊंगा तो हो जाएगा आपका 0। तो यानी कि ये जो माइनस वाला जो चिन्ह रहेगा, माइनस a/b आगे लिखूंगा तो उत्तर कितना आएगा, 0। ये जो प्रतिलोम का मतलब 0। तो ये वाला आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। इसका रहेगा a/b का ये जो प्रतिलोम माइनस a/b। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 3x बराबर 21 में x का मान होगा। तो इसमें हल करेंगे। 3x मान लो मैंने लिखा 3x बराबर में 21। अब मान किसका ज्ञात करना है, x का। मतलब 3 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब इसके बीच में गुणे का निशान है, मान लो। तो मान x का ज्ञात करना है, तो 3x है तो 3 का क्या करेंगे अपन, पक्षांतरण। तो x बराबर 21/3, यानी 3 का इस साइड पक्षांतरण करेंगे, गुणे में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में। ठीक है, अब 3 के पाड़े से 21 कट जाएगा 7 बार, यानी 3 के पाड़े में 21 आता है 7 बार, तो 3 के पाड़े से 21 कट जाएगा 7 बार। तो आपका ऑप्शन में देखिए कि 7 कौन से ऑप्शन पे, ए वाले पे, तो ये वाला ऑप्शन जो है 7, ये आपका राइट आंसर है। फिर दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। चर की अधिकतम घात कितनी होती है, देखो यहाँ पे कि x, और ये x एक चर है, इसके ऊपर ये एक क्या है, चर, x + 2 मैंने लिखा, तो ये एक जो है यही आपका चर है। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन जो है एक, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये बी वाला। फिर 4 नंबर का सवाल है कि चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। मान लो एक चतुर्भुज में बनाता हूँ, ये इस प्रकार का एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदु, मतलब एक तो ये बिंदु और एक ये बिंदु, इसका ये बिंदु और इसका ये बिंदु। तो इस प्रकार से अपन इसको मिलाएंगे, तो ये मिलाने वाली जो रेखा होगी, ये जो होगा इसको क्या कहेंगे, विकर्ण। क्या कहेंगे, विकर्ण। ठीक है, तो ये विकर्ण वाला ऑप्शन जो है ए वाला, ये आपका राइट आंसर है। तो ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा आपका विकर्ण। ठीक है, ये रहेगा विकर्ण। फिर 5 नंबर है, 5वां है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती है। समांतर चतुर्भुज अपन देखते हैं तो वो इस प्रकार का होता है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख जो भुजाएं होती है, ये वाली
ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये इसके सामने वाली, ये इसके सामने वाली, यानी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर। ये इसके समान होती है और ये इसके समान होती है, तो ये क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, फिर छठा सवाल अपन देखते हैं। छठा सवाल है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि जैसे 2 × 2, तो ये 4 का, इस 4 का पूर्ण वर्ग कितना है, 2। इसी प्रकार से इन संख्याओं को देखेंगे पूर्ण वर्ग, तो देखिए 21 का गुणा जब 21 से करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 441। तो ये तो 21 का पूर्ण वर्ग है। फिर 81, ये 9 का है, 9 का गुणा 9 से, यानी 9 एकम 9 × 9 बराबर हो जाएगा 81। फिर 20 25, ये हो जाएगा 45 × 45 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20 25। लेकिन जब अपन 79 का करेंगे तो इसका पूर्ण वर्ग नहीं मिलेगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है 79, ये इसका सही, यानी कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वो संख्या बतानी थी। 2025 का पूर्ण वर्ग होता है 441 और 81 का होता है, लेकिन 79 का नहीं होता। फिर सातवां सवाल है, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा। तो आपको क्या करना है, इस सवाल को बहुत ही सरल तरीके से करने के लिए क्या करेंगे कि इतनी बड़ी संख्याओं को तो एक साथ में गुणा कर नहीं पाओगे, तो इसके लिए अपन जो इकाई वाला अंक है, जो लास्ट वाला अंक, इसको गुणा करेंगे। तो जैसे 82 में 2 × 2 क्या आएगा, 4, तो इसके पीछे क्या आ रहा है, 4, लेकिन अपने तो 1 आना चाहिए। अब 123 में लास्ट में कितना है, 3 × 3 इकाई वाला अंक, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9, तो ये भी नहीं है। फिर 77 में 7 का गुणा 7 से करेंगे तो 49। फिर 9 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 9 में 81, तो 81 में 1 क्या है, संख्या के वर्ग संख्या के अंत में 1 आ गया, तो 81 में इकाई का अंक क्या है, 1। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 109, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, किस संख्या के वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा, तो वो 109 को, यानी कि लास्ट वाली एक अंक है, इसका ही आप गुणा करके आप पता कर सकते हैं कि किस में आपका अंत में 1 आएगा। फिर अगला सवाल है कि 120 का 80% होगा। 120 का 80% निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 × 80%, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर वापस लिखेंगे 120 × 25 और फिर प्रतिशत हटाने के लिए नीचे लग जाएगा 100। जैसे प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। एक 0 से एक 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। अब यहाँ पे तो 1 है, तो 1 तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 12 का गुणा 8 से करेंगे तो 12 अटे 0, तो 12 अटे 0 होता है, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 120 का 80% हो जाएगा 0। ठीक है, फिर देखिए अगला सवाल करते हैं, 9वां सवाल। 9वां सवाल कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ये त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का योग, इस कोण का, इस कोण का, इस कोण का, हमेशा पता ही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, 180 डिग्री। ठीक है, फिर आगे है, मूल बिंदु के निर्देशांक है, एक के लिखा हुआ है कि मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो बताना है आपको। मूल बिंदु के निर्देशांक, जैसे अपन ग्राफ बनाते हैं, मान लो ये अपन ग्राफ बनाते हैं, तो ये क्षैतिज रेखा होती है, ये तो होती है x, और ऊर्ध्वाधर जो होता है ये होता है आपके y। तो ये जापी जो प्रतिशत करता है इसको कहते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु जो के निर्देशांक जो होते हैं वो हमेशा 0,
कॉमा 0 होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी वाला ऑप्शन 0 0, ठीक है, हो जाएगा 0 0 सी। फिर आगे सवाल पूछ रहा है कि सट्टा सवाल है आपके, पहले का सट्टा है कि 6xy तथा 4x स्क्वायर का गुणनफल होगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे 6xy, आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले या फिर इस मॉडल पेपर को मैं अपने यूट्यूब वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है इसमें मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इस लिंक पे क्लिक करके इस पीडीएफ को सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्क्रीनशॉट लें या अपने कॉपी साथ में लेके बैठे और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हल करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 6xy और यहाँ पे लिखा है मान लो इंटू 4x का स्क्वायर, तो देखो 6 का गुणा 4 से करूँगा तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना है x और यहाँ पे भी है x, मान लो ये x स्क्वायर है और इसके भी घात 1 है, तो 1 और 2 जोड़ देंगे तो 3 और x का x, तो x की घात 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 100x घात 3 और y का y, यहाँ पे y नहीं तो ये y एक ही है, तो 100x3y। ये वाला ऑप्शन अपन देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है वो देखते हैं। 100x3y, तो ये वाला देखिए, ये वाला ऑप्शन है, इसमें सही रहेगा। ये वाला ऑप्शन है आपके 100x3y, ठीक है, ये वाला 100x3y। फिर आपके आगे है 12वां सवाल। 12वां सवाल कह रहा है आपसे कि 5/6 और ये बराबर, ये मतलब है बड़ा है, इसका मतलब है बड़ा, तो 5/6 और फिर इंटू करके पूछ रहा है 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, तो मतलब 5 बड़ा है के आगे लिखा 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, यानी कि ये 3 जी आपको ध्यान रखना है कि 5/6 इस प्रकार से कोई संख्या लिखी है और 3 बार अगर गुणा होता है तो आप 5/6, थोड़ा मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5/6 और इस प्रकार से ऑप्शन हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है घात 3 लगानी है, यानी 3 बार गुणा है तो 5/6 के आगे ऊपर घात 3 लगा देंगे, तो इसमें ये ए वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही रहेगा। 5/6 और घात लग जाएगी 3, यानी कि 5/6 की घात कितनी रहेगी 3, यानी इसके आगे 3 बार गुणा हो रहा है। इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। फिर आगे है 8वां सवाल। 8वां सवाल कह रहा है a माइनस बी, मान लो a माइनस बी की घात 2, ठीक है, तो आपको 3 समीकरण याद रखने हैं। एक होता है a प्लस बी की घात 2 और एक होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार से। अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखने के लिए क्या होता है, इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की घात 2। फिर a प्लस को कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की घात 2। इसको लिखेंगे a स्क्वायर या फिर इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं a प्लस बी और यह आ जाएगा a माइनस बी और ब्रैकेट बंद। तो अब आपके ऑप्शन किस प्रकार से पूछा गया था, इसमें देखिए ये कह रहा है कि a माइनस बी स्क्वायर, तो इस तीनों सर्वोच्च समीकरण में से कौन सा है, पहला है। a माइनस बी स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे और
इसमें क्या अंतर है कि यहाँ पे माइनस का निशान है और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2 बार प्लस आ रहा है, इसमें 1 बार माइनस, इसमें 1 बार प्लस। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है? ये सी वाला ऑप्शन है। सी वाला है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सॉरी, ये गलत बता दिया मैंने, ये इसका डी वाला रहेगा, माइनस वाला था। सर्व समीकरण पहले में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की घात 2। फिर अगला सवाल है, 14वां सवाल है कि 2 अंकों की संख्या, मान लो 2 अंकों की संख्या ए बी को लिख सकते हैं। देखो मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि मान लो यहाँ पे 20 या फिर लिखा मैंने 22, ठीक है। 22 को आप और किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो मैं इसको 20 प्लस 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से ए बी को अपन ए बी, इसमें देखो यानी कि इसको क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 2 किया। तो इसको भी क्या करेंगे, 10 से गुणा किया तो ये आ गया, 2 का गुणा 10 से किया तो 10 दूनी 20 आ गया। तो इसमें भी ए बी, तो ए का गुणा मैं किससे करूँगा, 10 इंटू ए, तो कितना हो जाएगा 10a, और फिर कितना है बी, तो प्लस में लिख दूंगा बी। तो ये वाला आंसर जाएगा 10a प्लस बी। तो इसमें रहेगा ए वाला ऑप्शन, 10a प्लस बी। ठीक है। फिर आगे है 15वां सवाल, 15/16 XYZ 9 XYZ का गुणांक होगा। इसमें ये 9 नहीं है, इसमें सिर्फ है 15/16 XYZ का गुणा, यानी कि XYZ जो है इसका गुणा किससे हो रहा है? तो देखो XYZ का गुणा किससे हो रहा है, 15/16 से, 15/16 से हो रहा है। तो बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, यानी 15/16 जो है वो XYZ का क्या है, गुणांक है। फिर है आगे खाली जगह से संबंधित रिक्त स्थान। तो इसमें देखिए समीकरण में सदैव खाली जगह का चिन्ह का प्रयोग होता है। तो समीकरणों में सदैव, इसमें बताना है आपको, तो इसमें समीकरणों में सदैव हमेशा बराबर का चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे 2, मान लो मैंने लिखा 2x प्लस 3 बराबर x प्लस 4, कोई सा भी मैंने समीकरण लिखा, तो ये बीच में क्या निशान है, बराबर। तो हर समीकरण में बराबर का चिन्ह का प्रयोग तो होता ही है। तो समीकरणों में सदैव बराबर, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, बराबर का चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है, इस प्रकार से बराबर। फिर आगे है कि वर्ग संख्याओं के अंत में बुनाओ, या पे 1 मिनट, वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या केवल खाली जगह में होती है। यहाँ पे आपका है शून्यों, यहाँ पे लिखा हुआ है शून्यों की संख्या केवल होती है। तो इसको हल करेंगे, वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या हमेशा होती जो है वो हमेशा सम होती है। कौन सी होती है, सम होती है। आपने तो विषम पढ़ा होगा, एक सम होगा। तो वर्ग संख्याओं के अंत में हमेशा संख्या केवल सम होती है, वो बताना था आपको। फिर आगे है तीसरा प्रश्न कि ब्याज का संयोजन खाली जगह होने पर ब्याज की दर हो जाती है। ब्याज का संयोजन का मतलब समय, ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक क्या आ जाएगा, अर्धवार्षिक।
ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक होगी अर्धवार्षिक होगी अर्धवार्षिक होने पर ब्याज की दर जो होती है वो हमेशा क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होने पर ब्याज की दर आधी हो जाती है। ठीक है, फिर आगे है कि 2/8 x की घात 4 में x 4 का गुणांक। अभी एक अपन ने ये 15वां सवाल, पहले का 15वां सवाल देखा था, 15/16 XYZ का गुणांक क्या है। तो इसमें भी 2/8 x 4 में गुणांक यानी x 4 का गुणांक यानी किससे गुना हो रहा है, 2/8 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/8, इस खाली जगह में लिखेंगे 2/8 x की घात 4 में x 4 का गुणांक है, तो वो हो जाएगा 2/8। फिर आगे किसी संख्या में इकाई का अंक शून्य हो तो वह संख्या से विभाज्य होगी। मान लो मैंने लिखा 2, 4, 6 ऐसी कोई संख्या लिखी और इसमें इकाई का अंक शून्य हो तो संख्या किससे विभाजित होगी। तो ये संख्या जो होती है वो हमेशा किससे विभाज्य हो जाएगी, 10 से। या फिर बड़ी संख्या भी अपन बता सकते हैं, जैसे मैंने बता दी आपको 20, 30, 40, 50। तो ये सभी संख्या किससे विभाज्य हो रही है, ये सभी 10 से विभाज्य होगी। तो इस संख्या खाली जगह में आ जाएगा 10। यानी किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। किसी भी संख्या में अगर 0 हो तो 0 किस किस में, 20 में भी है, 30 में, 40 में, 50 में, 100 भी हो, 1000 भी हो, 500 भी हो, तो इसमें 10 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए ये यहाँ तक ही मैं करवाता हूँ। इस प्रकार से आपके एक एक नंबर के आपके सवाल आएंगे, खाली जगह आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आगे और भी मॉडल पेपर है वो क्लास 8वीं के लिए मैं हल करवाऊँगा। तो ये कक्षा 8वीं के मॉडल पेपर है, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छे से रिवाइज कर लें। आपके कक्षा अध्यापक, जो विषय अध्यापक है, उन्होंने भी आपको सही से अच्छी मेहनत करवाई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।